एक समय की बात है। बाल हनुमान जंगल में खेल रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे और वातावरण शांति से भरा हुआ था। खेलते खेलते उनकी नजर अचानक एक चमचमाती चीज पर पड़ी। वो एक सुनहरी गेंद थी जो पेड़ की ऊंची शाखा पर अटकी हुई थी। हनुमान ने सोचा, वाह, ये कितनी सुंदर है, इसे तो मुझे पाना ही होगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से छलांग लगाई। जैसे ही उन्होंने गेंद को छुआ, कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही बाल हनुमान ने गेंद को पकड़ा, जंगल गायब होने लगा। अब वे खुद को एक सुनहरी गुफा में पाए। ये गुफा चारों ओर से चमकदार खजाने, खिलौनों और मिठाइयों से भरी हुई थी। हनुमान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने खुश होकर कहा, ये कितना सुंदर है, यहाँ तो ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ हैं, अब तो मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिलौनों और मिठाइयों को उठाने की कोशिश की, वे किसी अदृश्य जाल में फंसने लगे। जितनी कोशिश करते, उतना ही ज्यादा फंसते जाते। हनुमान ने चिंतित होकर कहा, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों फंस रहा हूँ? धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये सब माया का जाल है। हनुमान ने खुद को शांत किया और ध्यान लगाकर सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा, मुझे अपनी सच्ची शक्ति को याद करना होगा। ये सब चीजें मुझे बांध रही हैं, लेकिन मेरी असली खुशी इससे परे है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोले, जय श्री राम। उनकी आवाज गुफा में गूंज उठी। जैसे जैसे आवाज बढ़ी, गुफा की माया टूटने लगी। चमचमाते खजाने गायब हो गए और देखते ही देखते हनुमान फिर से जंगल में वापस आ गए। जंगल में वापस आकर हनुमान ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा, ये एक बड़ा पाठ था। सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्य और सच्चाई में है। फिर उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना, माया हमें भटका सकती है, लेकिन सच्चा आनंद हमारे कर्म और भक्ति में है। लालच और दिखावे से बचो और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। बच्चों ने उनकी बात ध्यान से सुनी और जोर से कहा, जय श्री राम। इस तरह बाल हनुमान ने न केवल खुद को माया से बचाया, बल्कि सभी को सच्ची खुशी का रास्ता भी दिखाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।